शोभा यात्रा जब निकलती है तो एक धार्मिक माहौल होना चाहिए। धर्म के नाम पर निकलने वाली यात्राओं में एक धार्मिक आचरण भी होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि शोभा यात्राओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसी मस्जिद, किसी दरगाह के सामने खड़े होकर डीजे की ऊंची थाप पर नाचा जाता है। भगवा झंडे किसी दरगाह पर खड़े होकर लहरा दिए जाते हैं, या फिर ये खबर आ जाती है कि पत्थरबाजी हो गई, और फिर कुछ मुसलमानों को चिन्हित किया जाता है, उनके घरों पर बुलडोज़र पहुंचता है, घरों से लोगों को उठाया जाता है, बड़ी तादाद में एफआईआर होती है। और ऐसे में एक बार फिर इस देश के एक बहुत बड़ी अल्पसंख्यक आबादी सवालों के घेरे में आ जाती है। ये एक पैटर्न सा बन जाता है, और शायद कानपुर में भी यही सोचा गया था कि इसी तरह का कोई पैटर्न बनेगा, माहौल कुछ 19-20 किया जाएगा और फिर उसका माइलेज लिया जाएगा। लेकिन हुआ उलट। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के दावों के बाद रविवार शाम को कानपुर की नई सड़क इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि पुलिस ने इसे अफवाह करार दिया। पुलिस ने कहा कोई पत्थरबाजी कहीं नहीं, कहा स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही कथित पथराव के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस उपायुक्त डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि शोभा यात्रा के आयोजकों की ओर से एक लिखित शिकायत मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि शोभा यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर नई सड़क के नजदीक चंद्रेश्वर हाते के पास एक इमारत की छत से पथराव किया गया। पुलिस ने कहा इस इलाके से भागते हुए कुछ लोगों का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद अफवाह फैली। उन्होंने कहा लेकिन यह सिर्फ अफवाह ही लग रही है, क्योंकि कोई ईंट पत्थर कहीं नहीं है, किसी को लगा भी नहीं। डीसीपी ने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। कानपुर पुलिस ने रामनवमी पर बवाल और अफवाह फैलाने के मामले में हिंदूवादी संगठनों के 200 लोगों पर मुकदमा किया। इसमें बीजेपी के नेता, आरएसएस के कार्यकर्ता समेत बड़ी तादाद में बीजेपी संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल। पुलिस ने कहा कि जाम लगाकर हंगामा बवाल करने में पार्षद और बीजेपी के नेता समेत 110 लोगों पर एफआईआर की गई है। पथराव की अफवाह फैलाने वालों पर मूलगंज थाने में 7 CLA दंगा भड़काने की साजिश समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा रावतपुर में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस पर जूता फेंकने के मामले में 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर पुलिस ने रामनवमी शोभा यात्रा के विवाद पर 3 एफआईआर। पहली में तय मानक के खिलाफ डीजे लगाना और पुलिस कर्मियों पर हमला होना। दूसरी एफआईआर में रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की झूठी अफवाह फैलाना। तीसरा ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी डीजे साउंड्स जो हैं उनको नियमों के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करना, सरकारी कर्मचारियों से उलझना, और इस पे सब में बीजेपी के नेता ही फंस गए। अब हुआ क्या? लगा था कि कोई मुसलमान फंसेगा तो फिर इस पर राजनीति होगी, बयान होंगे और फिर काफी लोगों को इसमें घसीटा जाएगा, लेकिन हुआ उसका उलट। तो बीजेपी के जो कानपुर अध्यक्ष हैं अनिल दीक्षित, जो कभी टांग टूटने पर अस्पताल में ही पार्टी दफ्तर बना देते हैं, वो आए सामने कैमरे के और कहा कि कानपुर के 5 थानों में एफआईआर की जानकारी मिली है। शाम को नेताओं के साथ बैठक होगी, किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को जेल नहीं जाना होगा। पथराव की जांच होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन मनमानी कार्रवाई करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन साहब, यही कोई अगर मुसलमान होता तो बिना एफआईआर के, बिना आरोप सिद्ध हुए, बिना सबूत के उसके घर पे बुलडोजर चल जाता। अब यह बहुत अचंभित बात है कि प्रशासन अगर सख्ती से और सही ढंग से काम करे तो प्रशासन मनमर्जी का नहीं है, उसके खिलाफ आ जाइए आप। राजीव निगम वो लिखते हैं कि इनके यहां पथराव जांच का विषय है, ये पत्थर भी फेंकेंगे तो जेल नहीं जाना होगा और दूसरों का बिना जांच के घर तोड़ दिया जाएगा और जेल भी जाएगा। अब प्रशासन ईमानदार है तो बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि हम इस एफआईआर को मानेंगे नहीं, हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और नेताओं से बात करेंगे कि एफआईआर पे क्या होना चाहिए। कानपुर पुलिस ने जो काम किया और जिस तरह से एक माहौल को खराब करने की साजिश को नाकाम किया और अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर की, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन स्वागत करेगा कौन? स्वागत बीजेपी के नेता नहीं कर पाएंगे, सत्ता में रहने वाले लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी सत्ता में रहते हुए एक दंगे को होने से रोका है। पीठ नहीं थपथपाई जाएगी क्योंकि उस पर फंसे ही बीजेपी के नेता हैं। अब देखते हैं कि बीच का रास्ता निकलता है या सख्त कार्रवाई होती है। बहरहाल जब एफआईआर हुई है तो मामला कोर्ट तक तो जाएगा ही। अब देखेंगे कि आगे कोर्ट की कार्रवाई में क्या निकलता है और जो जांच हो रही है, जिस जांच का भरोसा दिया गया है, उसमें क्या होता है। और बीजेपी के जो नगर अध्यक्ष हैं
उनके दावे कितना पुख्ता होते हैं और वो किस तरह से इन एफआईआर को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और संगठन और सरकार क्या उनका साथ देता है या नहीं।